Today we are going to start the chapter, magnet chapter. This is of class 10th physics. Magnetic effect of current. First of all, we need to understand the meaning of this chapter. The magnetic effect of electric current in the sense कि if the current is flowing in a particular wire तो it shows the magnetic effect कि अगर किसी भी वायर में करंट पास हो रहा है तो ये हमेशा वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है. First of all, the general term, what is magnet? Magnet is a substance which attract the things made up of the cobalt, nickel and the iron. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोबाल्ट, निकल और आयरन से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और इसमें कुछ रूल्स भी लगते हैं हमारे राइट हैंड थंब रूल, वो हम सब आगे पढ़ेंगे. और किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हमेशा जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. नाउ यूज़ ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट कहाँ कहाँ पर आप अपने घरों में, रेफ्रिजरेटर पर, रेडियो में, इस सब जगह देख सकते हो. कई बार आप देखते हो कि आपने रेफ्रिजरेटर का डोर ऑन किया तो आफ्टर सम टाइम जब वो खुद से एक अट्रैक्ट होता है वो डोर फ्रिज के दूसरे वाले पार्ट से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेट. और मैग्नेट के जैसे मैंने बताया दो पोल होते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, लेकिन जो साउथ और नॉर्थ है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज. अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन. अगर आप किसी मैग्नेट को फ्री हवा में लटका देते हो तो उसका साउथ पोल हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन है, एक्चुअल में जिसे आप साउथ डायरेक्शन कहोगे, वहाँ पर अर्थ के अंदर भी एक इमेजिनरी मैग्नेट पाई जाती है जिसका नॉर्थ पोल होता है. तो दैट्स वाई नॉर्थ पोल, जो बाहर हमने मैग्नेट फ्रीली लटका रखी है, उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की तरफ है. तो दैट्स वाई आप साउथ को देखोगे कि साउथ की तरफ है और नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रहेगा. पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द पोल. और इसी तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उस मैग्नेट का जो हिस्सा आया उसको नॉर्थ पोल कहा जाएगा, जो साउथ डायरेक्शन की तरफ आया उसको साउथ पोल कहा जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसके अंदर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखा सकती है, उसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ इमेजनरी लाइंस है जो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाके ख़त्म होती है, और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकराती नहीं है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ. स्ट्रेंथ. ये कहा जाता है कि नियर द पोल्स स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स वीक होता है. नाउ दीज आर सम प्रॉपर्टीज. राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ने किसी भी एक पर्टिकुलर वायर में अगर करंट पास हो रहा है और अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो बाय द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. इसके अकॉर्डिंग आपको अपने हाथ को इस तरह की पोजीशन में लाना है जैसे आपने एक वायर पकड़ रखा है और अपने थंब को उधर करना है जिधर करंट पास हो रहा है, तो तब आपकी जो मुड़ी हुई फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताती है. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कोर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है, और उसी के पीछे कुछ फैक्टर्स है कि जब आप एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास करा रहे हो तो वो करंट जो है वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज़्यादा आप करंट पास करा रहे हो. नाउ क्लॉक फेस रूल. क्लॉक फेस रूल सिंपली कि जैसे कि अगर आपके पास में कोई सर्कुलर या आपके पास कोई सर्कुलर टाइप की ऑब्जेक्ट है तो उसमें जनरली फेसेस होते हैं. जैसे अगर कोई कॉइन है तो कॉइन में एक फेस नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा, उसमें साइड्स नहीं होती, तो उसके लिए डायरेक्शन डिपेंड करती है कि अगर आपका जो एंटी क्लॉकवाइज है उधर आपका सामने की तरफ हमेशा जो पोल बनेगा दैट इज साउथ, और अगर अपोजिट है तो नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी कोइल में और उस पर भी डिपेंड करता है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी तरह की कंस्ट्रक्शन सोलेनोइड भी कहलाती है. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कोइल. और जितना करंट आप पास करा रहे हो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड एक, जब आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर जिस पे हल्का सा इंसुलेशन आपने कर रखा है उस तरह का कॉपर वायर लेकर जब आप हेलिकल पाथ स्प्रिंग शेप में एक सिस्टम बनाते हो और उसके दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो दैट इज़ नोन एज सोलेनोइड. और इसमें आप करंट पास कराते हो जिसका करंट जो है दो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसी सोलेनोइड के अंदर जब आप सॉफ्ट आयरन दे देते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसमें करंट केवल तब तक रहता है जब तक आपने करंट पास करा रखा है, तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, अदरवाइज नहीं.
फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी आप किसी भी मैग्नेट में करंट पास कराते हो तो वो एक फोर्स जनरेट करता है, जिसे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हो, जिसमें आपको अपनी फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब को तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना होता है, जिसमें आपकी जो फोर फिंगर है वो आपकी हमेशा डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो आपकी मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट की, और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। नाउ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज राइट हैंड रूल में आपका जो थंब है वो मोशन की डायरेक्शन बताता है। मोटर क्या होता है? मोटर एक डिवाइस है जो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नाउ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है मोटर की? अगर आपके पास में कोई रेक्टेंगुलर कोयल है, उस रेक्टेंगुलर कोयल को आपने बैटरी से कनेक्ट करा रखा है और उसको उसके आपने साइड में मैग्नेट रख रखा है, तो इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि एक फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से वो जो कोयल है वो रोटेट करेगी। कंस्ट्रक्शन, उसमें एक आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, मैग्नेट होती है, साथ में एक बैटरी होती है। वर्किंग, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, अगर आप रबिंग करके किसी भी कोयल के पास में अगर मैग्नेट को रब करते हो तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे आप गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हो। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नाउ एसी करंट, जिसमें अल्टरनेटिव बार बार एक फिक्स इंटरवल में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्ट करंट, जिसमें देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम एसी जो करंट सप्लाई होता है उसमें 3 तरह के वायर यूज़ किया जाता है, लाइव, न्यूट्रल और द अर्थ वायर। शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ द रीज़न ऑफ शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग, व्हेन यू आर यूजिंग सो मच अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है कि शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।